पद्मनाभा आचार्य हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के इंचार्ज थे एक ज़माने में। देन बाद में उसको मोदी साहब ने नागालैंड गवर्नर, अरुणाचल गवर्नर ऐसे बनाया। वो इंडिया इज़ माय होम का काम करता था। पूर्वोत्तर राज्यों से बच्चों को लेके बॉम्बे में पढ़ाता था, अभी भी जिंदा है। इन्होंने एंटायर नॉर्थ ईस्ट बीजेपी लीडर्स को रामबाव मालगी प्रबोधिनी में ट्रेनिंग दिया। हम 75 लोग गए हैं, पूरा सारा नॉर्थ ईस्ट के जो कॉन्टेस्ट किए। उस ज़माने में तो कॉन्टेस्ट ही करना था, जीतना तो नहीं था नॉर्थ ईस्ट में। हम लोग कॉन्टेस्ट करे, सारा सब हार का रीज़न बताया और जीत का तो रीज़न बताने का कोई जीतता तो नहीं था नॉर्थ ईस्ट में। तो 2001 में शायद या 2000 में हम लोग मुंबई रामबाव मालगी प्रबोधिनी में हम लोग ट्रेनिंग में 2 दिन का ट्रेनिंग था। तो 2 दिन मोदी साहब बैग में कुर्सी में बैठता रहा, हर टॉपिक में हम लोग बोलते रहा, हम कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे हारें, हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़े। उस 2 दिन ट्रेनिंग में पूरा होल डे बैठ के अंत में उसी में भी वही यही मंत्र देता था, देखो जीत या हार, उसमें एक मोदी साहब का एक बात हम अभी भी याद है। जो मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, वो डेपुटेशन में जाता है एक समय के लिए आपको, लेकिन आपका घर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का आप मजबूत बनाओ। कोई एमएलए बनता है तो ये तो डेपुटेशन में गए आप सरकार चलाने के लिए। आप मिनिस्टर बनता है तो आप डेपुटेशन में चला जाता है। हमारा बीजेपी में आपका असली घर ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को जब तक आप मजबूती नहीं बनाएंगे, आप कैसे एमएलए जीतेगा, एमपी जीतेगा। तो हम लोग बोलता था हम लोग का पास तो पैसा नहीं है, पैसा से इलेक्शन नहीं जीतते, आपका कर्म से, काम से ही आपको एमएलए जीतना पड़ेगा, एमपी जीतना पड़ेगा। तो उस समय तो हम लोग यही बोलता था, नहीं दिल्ली से ज़्यादा पैसा भेजो। तो बोलता था पैसा से कोई इलेक्शन नहीं जीतता है। आपका मैनिफेस्टो, आप समाज सेवा में अंतदया, उस समय से ही मोदी साहब हम लोग को पढ़वाता था। अंतदया, अंतदया मतलब लास्ट व्यक्ति, जो गरीब से गरीब को आप खड़ा होने का जो आप ये ताकत देंगे, तो बीजेपी को क्यों वोट नहीं देगा। ये आप उस ज़माने से ये होते होते आज जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही नहीं देखा था, वो अभी हर घर में झंडा। मोदी जी से स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंस्पायर हुआ। जब मोदी जी बोलता था ऐसा ऑर्गेनाइज करो, तो उस ज़माने में आज जो ये हमारा पार्टी में जो एक्टिविटीज़ है, ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है डेवलपमेंट को सर के भी। उस ज़माने से मोदी जी का यही मैंने ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाओ, अपना सरकार आएंगे आने वाला काल। तो हम लोग विश्वास ही नहीं था कि हमारा सरकार आ सकता है। लेकिन जो गहराई में जो ऑर्गेनाइजेशन का बारे में मोदी जी बोलता था, हम लोग सुनता था, लेकिन स्पेशली हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में संगठन से कैसे पार्टी सरकार आएगा, ये हम लोग विश्वास करने में तकलीफ था। लेकिन दिन बीतते गया, हम संगठन को आगे बढ़ाते गया। तो इसमें ये आज प्रूफ है, जैसे मोदी जी का ये एडवाइस था, संगठन मजबूत करो। उसका ये कहना था कि आप बूथ लेवल से शुरू करो, बूथ लेवल से गांव लेवल में, गांव लेवल से आप ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक लेवल से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में। बाद में होते होते आज
संगठन में मोदी साहब का जो विचारधारा, जो कॉन्सेप्ट था, पटना प्रमुख, उस समय में आप सोचिए पटना प्रमुख कैसे बनाएंगे। जैसे पटना प्रमुख मतलब बुटारलीस, पटना प्रमुख 4 है, उस गांव में 100 है, 100 है, तो 5 लोगों को 20-20 परिवार को डिवाइड करता। आज ये इतना गहराई तक उतर गया। आप दिल्ली सरिए, मुंबई सरिए, हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हर गांव में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, हर गांव में पटना प्रमुख है। एक एक बंदा को, एक एक महिला एक्टिविस्ट को, 20-20 परिवार को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो 5 साल ये लगे रहेंगे और इलेक्शन तक इस्टेब्लिश हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये मोदी जी का ये ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी है, आज देश भर में फैला हुआ है। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, आप ये मंडल प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, पटना प्रमुख का इतना महत्व है पार्टी में, बीजेपी में, ये मोदी जी से सीखा उस जमाने से।